देना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। चलो आगे 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 देखो, आगे आगे देखो, आगे आगे चलो, आगे प्रीति बैनर स्ट्रेट करो, बैनर बैनर स्ट्रेट। बैनर स्ट्रेट रखो।
मारवाड़ी सम्मेलन। ये सरस्वती तो माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे जाने देते, आगे जाने देते। और क्या जैसे जाएंगे ना उधर नहीं 2 मिनट बच्चों को हो जाएगा। इसमें माइक है क्या? माइक है, बोल रहे हैं माइक, उनके पास माइक है। सीमा बैनर थोड़ा ऊपर रखो। सीमा, हाँ सीमा, ये बेटा थोड़ा सा इस साइड हो जाओ। तो आप इधर इस साइड बगल में। ठीक है, यही भीड़ हो रहा है। आवाज नहीं, आवाज नहीं, भारत माता
की भारत माता की वंदे वंदे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीताराम पोदार बालिका माध्यमिक विद्यालय का। आज ये नन्हे मुन्ने बच्चों ने और विशेषकर एक ऊर्जावान यहाँ के जो है अध्यापिका और प्रधान अध्यापिका ने एक अच्छा सुंदर बच्चों के साथ में आज इस तिरंगा रैली और प्रभात फेरी का एक शुरुआत की है। शुरुआत तो देश भर में हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है आप लोगों को लगता हो कि बचपन में जब हम गाँवों में या कहीं पढ़ते थे तो 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रभात रैली निकलती थी। अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मारवाड़ी सम्मेलन के समस्त पूरे स्टाफ को और अध्यापिका और प्रधानाध्यापकों के आज विशेषकर मुझे यहाँ इस विशेष कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया। उससे पहले मैं प्रधानाध्यापिका जी से निवेदन टीचर ये लोग पानी प्यास लगती है। सीधे 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 सीधे। ये स्थान है देवों का, नदी गोदावरी गंगा है। सुमित जय मातरम मातरम मातरम। प्रधानाचार्य का भाषण हो रहा है, ध्यान से सुनो। थोड़ा यूट्यूब पे ये भाई अच्छे से पकड़ना। अच्छे से पकड़वाए। जीवन पर्यंत याद रखना हमें क्या करना है कि नहीं मिली है ये आज़ादी, नहीं मिली है ये आज़ादी भाषण के फरमानों से और नहीं मिली है ये आज़ादी भात भात के नारों से। अरे महंगा मोल चुकाया है, बहनों ने भाई भेंट किए, माँ ने पुत्र चढ़ाए हैं। बहनों ने भाई भेंट किए, अरे माँ ने पुत्र चढ़ाए हैं। अरे न जाने कितनी सुहागिनों ने माथे से सिंदूर मिटाया है। इसलिए इस आज़ादी का मोल न पूछो, इस आज़ादी का मोल न पूछो। इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने का काम, इस आज़ादी को याद रखने का काम, इस आज़ादी को ताकतवर रखने का काम हिंदुस्तान को विश्व के ये तिरंगा विश्व के हर स्थान पर फहराए। ये आप लोगों की शक्ति है। बस इतना ही निवेदन करूंगा कि ये हमारी आज़ादी कोई साधारण तरीके से हमें नहीं मिली है बच्चों। उसको अक्षुण्ण रखना, उसको मजबूत रखना और स्थापित करना आगे चल करके देश हित, देशभक्ति और देश भावना के साथ। यही हमारा कर्तव्य मुखर होना चाहिए। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ में पीछे एसटी मार्ग के पुलिस अधिकारी चल रहे हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, इस रैली के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः वापस स्कूल की ओर रवाना होंगे इसी तरह से जयकारे करते हुए। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदुस्तान हमारा।
आगे के लिए मैं ज्योति मैडम से निवेदन करती हूँ कि 75वें अमृत महोत्सव पर 2 शब्द आपके बीच साझा करें। सुप्रभात। आज सीताराम प्रोग्राम आधुनिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह है, जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके लिए मैं आई हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जिन स्वतंत्र सैनिकों ने हमारे इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान दी है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जो स्वतंत्रता हम लोग आज ले रहे हैं, तो उन्होंने जो भी अपनी जान दी है, तो उनको याद करना हमारा फर्ज है। और देश स्वतंत्र होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं, वायुसेना के हो, सेना के हो, तो उन्होंने अपनी जान देके इस देश की रक्षा के लिए उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे कोई प्रताप हो गया, मुझे जरूर याद करिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भारत माता नहीं है। मैं तो आप सभी को अपनी तरफ कि स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत माता को अंग्रेजों की चक्रों से निकाल कर स्वतंत्र कर दिया। अभी उसकी रक्षा करना ये हमारा कर्म कर्तव्य है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस देश के भविष्य हो। तो आपके हाथों में स्वतंत्रता कैसे निभाना है, या कितना अपने देश को कितनी ऊंचाई पर लेके जाना है, ये आपके हाथ में है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत माता जो है उसकी हम अच्छी तरह से रक्षा करेंगे, और उसमें जो स्त्री रूप है उस स्त्री को हम सम्मान करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति से हमें पहचान जाता है। तो महिलाओं की हम तो इतिहास काल से पूजा करते आए हैं, और मैं चाहूँगी कि हमारे देश में जो भी महिलाएं हैं उनका हम अखंडता से ऐसे ही सम्मान करते जाएंगे। फिर एक बार मैं आप सभी को इस अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
कोशिश करेंगे। और उससे पहले भारत माता की अध्यक्षता में आज मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा संचालित सीताराम पोदार माध्यमिक स्कूल में हमारी माननीय मुख्य अतिथि के रूप में देवतुल्य देवता रूप अतिथि के तुल्य में श्रीमती ज्योति देसाई यानी श्री वार्ड सीनियर पीआई मुझे जानकारी मिली कि देश की आजादी के बाद पहली एक महिला शक्ति है जो श्रीवार में सीनियर पीआई के रूप में आई है। हमारा सौभाग्य है। 3-4 बार मिलने का अवसर हुआ। आपका यहाँ आना केवल भाषण देना या आपके सामने उपस्थित होना नहीं है। बच्चों से निवेदन करता हूँ कि ये जो ड्रेस देख रहे हैं, आपने एक बात कही जल थल और नभ की सेना की बात कही, वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक सुरक्षा कौन करते हैं? कौन करते हैं? पुलिस ध्वनि के साथ बात कीजिए। इतनी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। एक बात वहां भी मैंने कही थी, मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगा, इस देश का जन कवि होने के नाते, 9 रसों में लिखने होने के नाते, वीर रस कवि होने के नाते इतना ही बच्चों को कहना चाहूंगा, इतनी जानकारी आप रखना। पुनः एक बार 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उद्घोष पहले भारत माता की, भारत माता का संपूर्ण अगर जीवन देखना हो, सारे भाव करुण रस कहो, वीर रस कहो या प्रशासनिक रस कहो, तो ये आपके सामने बैठी है। जोर से बोलिए भारत माता की वंदे। अब भारत माता की और वंदे मातरम इसीलिए हम उद्घोष करते हैं कि हमारा ये मंत्र बन चुका था देश की आजादी के लिए। अमृत महोत्सव, और आज अमृत का समय आया। इतना ही कहना चाहूंगा बच्चों, नहीं मिली है ये आजादी, नहीं मिली है ये आजादी, नहीं मिली है ये आजादी, और नहीं मिली है ये आजादी भात के नाम से, नहीं मिली है ये आजादी भात के नाम से। अरे महंगा मोल चुकाया है, बहनों ने भाई पेट किए, माँ ने पुत्र जलाए हैं। बहनों ने भाई पेट किए, अरे माँ ने पुत्र जलाए हैं। और न जाने कितनी सुहागिनों ने माथे से सिंदूर मिटाए हैं। इस आजादी का मोल न पूछो, इस आजादी का मोल न पूछो। ऐसी अमूल्य आजादी हमें प्राप्त हुई है। और आज 75 वर्ष के ऊपर अमृत महोत्सव के ऊपर में आप सबका हमारा कर्तव्य बनता है, हम कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ करके देश सेवा में, मानव सेवा में, वसुधैव कुटुंबकम के साथ में भारत में ये तिरंगा केवल हिंदुस्तान में नहीं, भारत ने विश्व के कोने कोने में ये तिरंगा फड़के। ऐसा हमारा जोश, ऐसी हमारी पावर, हमारी हमारी शक्ति। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, जिस स्थान पे आप बैठी है, अंग्रेजी कालखंड से पहले 107 साल पहले ये बच्चों के स्कूल का निर्माण हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। राजनीति का 75 वर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन मारवाड़ी सम्मेलन को, जिन्होंने उस कालखंड में बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल था, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का निर्माण किया। हिंदुस्तान में बहुत सारे होंगे, लेकिन मुंबई में मात्र ये सीताराम पोदार बालिका स्कूल थी। आप और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम 107 साल पहले की छत के नीचे हैं, हम उसमें आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत बांटिए, महोत्सव बांटिए, ऊर्जा बांटिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए और चंदन की तरह सुगंधित रहिए, ताकि आपको जो है जीवन और सुगंधित हो जाए। भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इसके बिना कैसे पूरा होगा। तो देश प्रेम का या देशभक्ति का माहौल हो, क्रांति भी यहाँ हो, उनकी जोशपूर्ण वाणी हम सुन सके, कि वो कार्यक्रम अधूरा लगता है। अब हमारे प्रधान भारत माता की तरफ से देशा मैडम जी को इसकी वो सेम
लिए वो तत्पर रहती है सुरक्षा के लिए, उनकी जरूरी है। तिरंगा शान तिरंगा, भारत माँ की जान तिरंगा, आन तिरंगा शान तिरंगा, भारत माता की शान तिरंगा। बच्चों देखो, ये कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ और जब मुख्य अतिथि हमारे बीच आते हैं तो आपने देखा होगा पुष्प लेकर फूलों की गुलदस्ते द्वारा उनका हम स्वागत करते हैं। तो आज का ये जो विशेष दिन है अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में हम सम्मान रूप में पूरे विद्यालय से हम ज्योति मैडम का तिरंगे के साथ सम्मान करते हैं। तो भारत माता उन्हें तिरंगा देकर सम्मानित करेगी। जोरदार तालियां। धन्यवाद मैडम। खड़े हो जाओ, आप लोग सब खड़े हो जाओ। मुझे लगता है कि ये जो मेरे को कागज का चिन्ह है, तो हम लोग जोश में आकर उसी भी उसको फैलाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि हमारे हाथ से अगर कोई लोग गिरता है या तो हर एक की मानसिकता अलग होती है, तो हर घर में झंडा बांटा गया है, कोई कागज का लेता है, कोई कपड़े का लेता है। तो मैं स्कूल के बच्चों को अपील करूँगी, जहाँ भी आप मार्केट में जाते हो, स्कूल आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, और अगर ये कागज वाला झंडा या तो कुछ भी झंडे के जैसा अगर कोई आपको गिरा हुआ दिखाई देता है, तो कृपया आप उसको कलेक्ट करें, अपने घर लेके जाइए, क्योंकि 15 अगस्त को हम तो उसको एकदम उठाएंगे और अगर कोई फेंकता है तो झंडे का अवमान हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कभी भी अगर ऐसा कागज का झंडा या कुछ भी तिरंगे कलर का कुछ भी गिरा हुआ हो तो हमको उसको उठाना है और उसको सम्मान देना है। ओके, थैंक यू।